इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर जिले के सुंबुलपुर गांव में और मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इस बार बड़ा कन्फ्यूजन है। जब योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया कि ये लड़ाई 20 बनाम 80 की है, तो उस वक्त ये समझा गया था कि 20% मुसलमानों का जो वोट है वो सेकुलर पार्टियों के लिए उन्होंने खुला छोड़ दिया है। ये अटकलें लगाई जा रही थी। उसके बाद मौलाना सज्जाद नोमानी का वो खत, जिसमें ये भी कहा गया था कि ओवैसी साहब को अपने उम्मीदवार वहीं से खड़े करने चाहिए जहां पर उनकी जीत पक्की लगे। इन सब चीज़ों के बाद मुस्लिम समाज क्या सोचता है, क्या समझता है, और कहा जाता है कि एमआईएम को लेकर युवाओं में बड़ा रुझान रहने वाला है। तो युवा टाइप के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रूर जानना चाहेंगे आने वाले समय में उनका क्या रुझान रहने वाला है। क्या नाम भाई साहब आपका? मोहम्मद माज जी। तो जैसा कि 1.5 महीने बाद आपके जौनपुर जिले का चुनाव है, 1.5 महीने का समय बचा है लगभग, तो उसमें आपके मन में क्या है, आप क्या चाहते हैं? हम एमआईएम के साथ हैं और पूरे जोर के साथ हैं और लोगों को ले जाने की कोशिश करेंगे इसमें, और लोगों को जोड़ने की भी कोशिश करते हैं हम, और इंशाल्लाह हम जाएंगे भी यहाँ से सदर सीट से भी एमआईएम के कैंडिडेट को जिता कर कामयाब करके सदर कैंडिडेट के जिताकर आप कह रहे हैं कामयाब करेंगे। लेकिन समीकरण के हिसाब से तो अगर मुस्लिम समाज का वोट ही केवल मिलेगा तो आपका कैंडिडेट जीतेगा कैसे, यही सवाल उठता है। मेरे भाई सदर विधानसभा की सीट पे 1,30,000 मुस्लिम वोट है, और हम लोगों ने पिछली मरतबा जिला पंचायत चुनाव में सदर विधानसभा की 4 सीटों पर जिला पंचायत लड़ाया था, जिसमें से हम लोगों को 42,000 वोट लगभग मिला था। तो हमने और सारी सीटों पे लड़ाया भी नहीं था। तो इंशाअल्लाह हम इस बार चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ से विधायकी के लिए हम लोगों को जीतने के लिए 70 से 75,000 वोट की ज़रूरत होती है, और हमारे पास उससे एवं वोट है। ये आपने कहा 70-75, लेकिन पोल वोल को मिला करके वोट उतना नहीं है आपका। शहनवाज आलम, तो आप क्या चाहते हैं आने वाले चुनाव को लेकर? मैं ये चाहता हूँ कि इंशाल्लाह एमआईएम यहाँ से जीते। आप? एमआईएम जीतेगी बेशक। हम अपने सब लोग, कोई यहाँ पर एमआईएम के अतिरिक्त कोई है? कोई नहीं है। तो आप लोगों को ये कह रहे हैं कि एमआईएम जीतेगी, लेकिन यही वोट कटवा वाली बात कही जाती है एक तरफ से। और जब ये कहा जाता है हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड खेला जाता है बीजेपी की तरफ से, तो उसमें कहीं ये देखा जाता है कि मुसलमानों को सेकुलर पार्टियों में खुला ना छोड़ दिया गया हो। ऐसे में ये जो है आरोप भी लगता है बी टीम का, उसको आप कैसे देखते हैं? मेरे भाई, आप अगर हम वोट कटवा से कह रहे हैं लोग, तो मेरे भाई आप पिछली मरतबा का विधानसभा का चुनाव ले लीजिए। सपा और कांग्रेस का अलायंस था, नदीम जावेद साहब चुनाव लड़े। यहाँ पूरा मुस्लिम समाज का वोट नदीम जावेद साहब को गया, और यादव बीएसपी को भी थोड़ा बहुत गया, उलमा काउंसिल वाले थे जो। मैं बता रहा हूँ, यहाँ से यादव समाज जो है वो कट गया। गिरीश यादव के लिए नारा लगा। बार बार लगता है कि यादव अपनी जाति को देखते हुए गिरीश चंद्र यादव को वोट दिए। ये आरोप बार बार मुस्लिमों की तरफ से लगता है। मेरे भाई लगा था ये नारा कि पहले भाई बाद में सफाई। और ये, हाँ, ये नारा भी बहुत वायरल है, पहले भाई बाद में सफाई, जौनपुर सदर विधानसभा। जी। तो मेरे भाई, जब वो अब अगर अपने भाई की तरफ जा रहे हैं, जब अखिलेश यादव साहब अपनी फैमिली में नहीं बचा पा रहे हैं, तो उनकी भाभी जो है चली गई बीजेपी में, और वो क्या करेंगे? अपर्णा यादव की तरफ। जी। तो हम भी अपने भाई की तरफ चलें, हम भी अपना लेकिन वो तो अपने भाई की तरफ ये देखकर गए थे कि वो तो जीत रहा है। आपका भाई लोग कहते हैं जीत नहीं पाएंगे। कौन कहा साहब, कौन कहा, बताइए। हमारे यहाँ से कटवा था, यही बार बार आरोप लगता है। हमारे यहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत यहाँ से हैं कई, और भी लोग हैं यहाँ हमारे जी, यहाँ इसी सीट से, जी इसी सीट से, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और हम इंशाल्लाह एक कुर्सी का जो 4 पाया होता है, उसमें से एक पाया बनेंगे। अगर हम नहीं तो किसी की सरकार भी नहीं उत्तर प्रदेश में। लेकिन एक चीज है, गठबंधन को लेकर एमआईएम और समाजवादी में बहुत जो है कोशिशें की गई, लेकिन ये गठबंधन हुआ नहीं। और अगर ऐसे में अगर लगेगा कि गठबंधन हुआ भी नहीं और हम अपनी विधानसभा से अगर हम वोट डालते भी हैं, तो ऐसी परिस्थिति बन गई कि एमआईएम जीतेगी नहीं।
तो उस समय आपकी क्या स्थिति हुई? मेरे भाई जरूरी नहीं कि हम जीतें। हम अगर उस लड़ाई को लड़ें कि हम हमारे पास सपोज डेट आप कर लीजिए कि 50,000 वोट है या 5,000 वोट है, तो हम जब मैं कैंडिडेट रहूंगा या मेरी पार्टी जानेगी कि मैं यहाँ 5,000 हमारे लोग हैं, तो हम उस लड़ाई को उन लोगों को लेकर के हम अपनी लड़ाई कहीं भी लड़ सकते हैं। उस लड़ाई क्योंकि मेरे पीछे लगेगा। आप इसी लड़ाई के चक्कर में लोग कह रहे हैं कि और चीजें खराब हो जाएंगी, जैसे वोट कटवा वाली बात बार बार कही जाती है, इसको आप कैसे देखते हैं? साहब हमने ठीका तो नहीं लिया हुआ है किसी को जिताने या हराने का। जी, हम एक अपने चीज- आप पार्टी को हराने या जिताने के लिए वोट भी नहीं करना चाहिए। उसको एक मुसलमान जो है हमेशा से नुकसान में रहा है, और ना तो हमारे पास आरक्षण है, ना हमारे बच्चों के को पढ़ने के लिए स्कूल है, ना हमारे बुजुर्गों के लिए हॉस्पिटल है, उनकी अच्छी सेहत के लिए हॉस्पिटल तक नहीं है यहाँ। तो हमारा नुकसान ही है हर जगह। तो हम क्यों नहीं, हॉस्पिटल तो अलग से किसी जाति के लिए थोड़ी होता है साहब, तो है वो कहाँ कहिए बताइए। यूपी में नहीं है, हमारे लिए हाँ, आप कह रहे तो हैं। हमारे लिए भी नहीं है ना। हाँ, वो कहिए यूपी में ऐसा विकास नहीं है। हॉस्पिटल अगर बनेगा जी। तो उसमें किसी जाति, हाँ, जी। विद्यालय की जो बात होगी आप- तो वो अलग। आपका जौनपुर हॉस्पिटल है, सदर हॉस्पिटल है, आप उसमें चले जाइए, एडमिट हो जाइए, रसीद कटवाइए, उसके बाद जो भी है वही ट्रीटमेंट लगेगी। इंजेक्शन आएगा सुबह में, सबका एक ट्रे में भर करके इंजेक्शन आएगा, वही सबको लगेगा। पता नहीं कौन सा इंजेक्शन होता साहब। दवा आपको लेनी है तो आप बाहर से जाइए। तो हमको शिक्षा चाहिए, हमको स्वास्थ्य चाहिए। नहीं, यही समाजवादी के लोग और बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि MIM के लोग जो है कि शिक्षा स्वास्थ्य आरक्षण मांगने के बजाय डिप्टी CM मांग रहे हैं। ये डिप्टी CM क्या है? मेरे भाई कौन सा गलत कर दे रहे हैं हम? डिप्टी सी मुसलमान उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ है, तो हम नहीं बन सकते? 2% या 2% राजभर को आपने साथ ले लिया। 9% यादव 4 बार मुख्यमंत्री, 11% वो कह रहे हैं कि MIM को साथ इसलिए नहीं ले रहे हैं, उनको डर है कि कहीं बहुसंख्यक वोट उनसे खिसक ना जाए। देखिए, जहाँ तक बात है बहुसंख्या के वोट की, तो मुसलमान एक ऐसी वाहिद कौम है पूरे उत्तर प्रदेश के शोबे में कि मुसलमानों की तादाद अगर देखी जाए, उसका एनालिटिक्स से देखा जाए, तो मुसलमान की तादाद है कुल 20%, और उत्तर 19.3%। एक राउंड फिगर अप्रोक्सीमेटली अगर आप उसको देखेंगे तो उसे 20% ही कहा जाएगा। नहीं, लेकिन बताया जाए तो वोट उतना नहीं पोल हो पाता है मुसलमानों वोट- में। बहुत सारे लोग बाहर हैं, इधर उधर हैं, इन सबको। तो वोट पोल नहीं हो पाता, सिर्फ मुसलमानों का वोट ही थोड़ी पोल हो पाता है, ऐसा थोड़ी है। हर कौम में नहीं, जैसे मुसलमानों में वोट- ज्यादातर बाहर हैं, इधर उधर हैं, इन सबको लेकर अगर देखा जाए वोट परसेंट 16 से 17% है। जो भी हो 16 से 17%, अगर यादव 9% है, जाट 5% है, अगर हिंदू राजभर 3% है। राजभर 3% है। अगर उत्तर प्रदेश के शोबे में ये लोग हुकूमत कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, अगर मुसलमान 19%, अगर 16% वोटेज पोल होते हैं, तो क्या मुसलमान उत्तर प्रदेश का CM नहीं बन सकता? वो तो समाजवादी पार्टी कह रही है ना कि मुसलमानों के हम मसीहा हैं। मुलायम सिंह को मौलाना मुलायम कहा जाता है। जी वो क्यों कहा जाता है कि कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी? जी, मुसलमानों के पास देखिए पहले क्या था ना, जब मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, उस वक्त मुसलमान जो है समाजवादी मय हो गया था। बिल्कुल समाजवादी, मुसलमान के माने समाजवादी हो गया था। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का समाजवादी से नाराज है। इसकी वजह क्या है? जी देखिए, बात ऐसी है ना, पहले कुछ पार्टीज जैसे कांग्रेस थी, BSP थी और समाजवादी पार्टी, इन्होंने अपने आप को सेकुलर पेश किया और मुसलमानों का हमदर्द बताया। मुसलमानों को हमेशा से हमदर्दी की जरूरत रही है, तो जिसको मुसलमान को जब लगता था कि ये पार्टी हमारी है, मुसलमान उसके गुण गाने लगती थी, उसको अपने वोटेस देने लगती थी। लेकिन आज हमारे पास हमारा अपना कायद है, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो हमारे कायद हैं, हमारे रहनुमा हैं। वो शिक्षा के तौर पे देख लीजिए, अगर हिंदुस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाए तो वो सारी चीज़ें उनके अंदर हैं, वो सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर हैं। तो हमारा कायद वो होगा जो हिंदुस्तान के आइन की और हिंदुस्तान के संविधान के का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, उसकी सुरक्षा करेगा, वो हमारा कायद है। जो हिंदुस्तान के आइन की बात करेगा, मुसलमानों के हक की बात करेगा, हिंदुओं के हक की बात करेगा, वो हमारा लीडर होगा। नहीं, एक चीज बहुत अभी वायरल हुई थी कि आजम खान जो है 20
अपने कैंडिडेट को लेकर अखिलेश यादव से बात की, अखिलेश यादव माने नहीं, आप लोगों तक खबर को, लेकिन बाद में अब्दुल्ला आजम ने इस खबर को सरे से नकार दिया, कहा ये फर्जी खबर है। तो इसको ये वायरल कहाँ से हुई थी और इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई का तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन अब्दुल्ला आजम साहब ने कई मरतबा ओवैसी साहब को सबक देने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि इतने चुनाव न लड़ाएं। उन्होंने कहा अगर हमारे वाकई में हमदर्द हैं तो कोई ऐसा काम ना करे जिससे हमारा नुकसान हो। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? मेरे भाई, उन्होंने ये भी कहा कि ओवैसी साहब ने आजम खान साहब के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई, उसमें कभी आवाज़ उनके लिए नहीं उठाई, लेकिन ओवैसी साहब ने हर मंच से और हर जगह से हर तरीके से उनकी मदद की और MIM का हर कार्यकर्ता उनके लिए आवाज़ उठा रहा था। और SP का जनाब अखिलेश यादव साहब से तो पूछा एक पत्रकार ने, तो उन्होंने धक्का मार दिया कि ये क्या फालतू सवाल कर रहे हो, आपने वीडियो देखी भी होगी। ये सब परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन इसमें अगर देखा जाए आपके विधानसभा से जावेद सिद्दीकी एक चर्चित नाम है। 2 प्रत्याशी इस वक्त, दौड़ तो बहुत रहे थे समाजवादी से, लेकिन 2 प्रत्याशी बचे हैं, एक उदय भान मौर्य, एक जावेद सिद्दीकी। अगर इसमें समाजवादी पार्टी जावेद सिद्दीकी को कैंडिडेट अपना घोषित कर देती है और परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि MIM को जैसे समझ रहे कि वोट कटवा ही साबित होगी और जावेद सिद्दीकी आपके यहाँ से कैंडिडेट रहेंगे, उस समय आपके क्या हालात होंगे? जी, उसमें हम पार्टी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए और जो भी आदेश आएगा ऊपर से हमारे, वो हम उस पर अमल करेंगे। यानी व्यक्तिगत अपना कोई नहीं निर्णय लेंगे, नहीं, जो पार्टी का रहेगा जो पार्टी का रहेगा हम वही करेंगे और अपने लोगों को भी वही कहेंगे, वही विचार आपका भी है, अपना कोई मन से अलग है? बेशक है। बात ये है, अगर जैसे कि आप कह रहे हैं, अगर जावेद सिद्दीकी साहब को वो टिकट दिया जाता है तो हम जावेद सिद्दीकी साहब को यही कहना चाहेंगे, जैसे अगर जावेद सिद्दीकी को मुसलमान वोट देता है, इस विधानसभा के मुसलमान जावेद सिद्दीकी को वोट देते हैं, तो सिर्फ उसमें जावेद सिद्दीकी के पावर्स में बढ़ोतरी होगी, उन्हें एक MLA-शिप मिल जाएगी। लेकिन जब हम MIM को वोट देंगे तो MIM को फीडबैक मिलेगा। जहां बात रही इंडिविजुअलिटी की और ग्रुप की, एक पूरी अलग से एक मुआशरा, एक अकेला आदमी, तो मैं ये बढ़ावा दूंगा इस बात को कि एक पूरी कौम को बढ़ाया जाए, ना कि एक शख्सियत को। अगर हम जावेद सिद्दीकी को वोट देते, परिस्थिति के हिसाब से कौम को अगर माना जाए कि कौम यहाँ से हमारा MLA नहीं जीत पाएगा या फिर ना खड़ा होता है, तो परिस्थिति के हिसाब से कोई समझौता नहीं होगा, डायरेक्ट हम लोग वोट देंगे MIM को। यानी सपा से कोई समझौता वाली बात ही नहीं? बेशक नहीं, एकदम नहीं, मन मुटाव वाली एकदम बिल्कुल इतनी ज्यादा ये। और पहले तो हम दिला भी सकते थे जावेद सिद्दीकी साहब को, या और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती तो हम हो सकता था उनकी तरफ चले जाते।